Hello students, today we are discussing about the game theory. Before discussing about the game theory, we will talk about the game. As you know, game में हमारे 2 और more players होते हैं और उनके बीच में क्या सिचुएशन होती है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन. दैट मीन्स वो एक दूसरे को हराकर खुद जीतना चाहते हैं और अपना जो भी गेन है या प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं और डिसीजन मेकिंग लेते हैं कि जिससे कि उनका मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो. डिसीजन मेकिंग बिकम्स डिफिकल्ट in competitive or the conflicting situations. Game theory is a technique of decision making. ये निर्णय लेने की एक टेक्निक है. Meaning of game theory. Game theory is a branch of mathematics or the operation research. वो किस में हेल्प करती है? Which helps management in decision making. Presents a feasible solutions where the mutual conflicting situations is not solved by individuals or organization. As you know, we have different variety of fields like business, administration, economic, financial administration, accountancy and statistics, psychology, philosophy, political. इन सब में क्या होता है, हमारी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस होती है बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन. उन कॉन्फ्लिक्टिंग और कंपटीशन वाली सिचुएशन में डिसीजन लेने के लिए किस टेक्निक का यूज़ करते हैं? गेम थ्योरी का यूज़ करते हैं. फाइन. 1944 में जॉन वॉन न्यूमैन ने इसको फर्स्ट यूज़ किया था. तो हम फादर ऑफ गेम थ्योरी किसको बोलते हैं? जॉन वॉन न्यूमैन को. और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन किसने दिया था? ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न ने. उन्होंने जो बुक लिखी थी दैट इज थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर. हमारे स्टैटिस्टिशियंस ने कुछ अजम्पशन दी है कि आप गेम थ्योरी अप्लाई तो करेंगे बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं दैट आर फर्स्ट इज द नंबर ऑफ द कॉम्पिटिटर्स पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन आर नोन. दैट मीन्स जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, हमें पता होने चाहिए. एंड सिमिल्टेनियसली चूज देयर रिस्पेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन. और वो जो हमारा कॉम्पिटिटर है जिससे हमारा कंपटीशन है वो और हम दोनों साथ में ही स्ट्रैटेजीज को यूज करें, एक्शन करें. Next is it is assumed that the payoffs are predetermined in the reaction to the different course of actions of the players. Meaning of payoff is the quantitative measurement of achievements. एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 प्लेयर्स हैं, यहाँ है प्लेयर A, ये है प्लेयर B. ठीक है, ये है आपकी स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, स्ट्रैटेजी 3. इधर भी स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, स्ट्रैटेजी 3. ये हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स है. इसमें ये देखिए, ये जो हमने न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन किया है वो हमारे पे ऑफ्स हैं. पे ऑफ दैट मीन्स अगर ए स्ट्रैटेजी 1 यूज करता है तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 का प्रॉफिट हो रहा है. और बी को कितने का लॉस हो रहा है? 5 का लॉस हो रहा है. तो यही हमारा क्या है कि ये पे ऑफ्स जो होते हैं प्री डिटरमाइंड होते हैं. फाइन. नेक्स्ट इज प्रॉफिट और लॉस टू बी बोर्न बाय द कॉम्पिटिटर्स इज फिक्स्ड. अब इसको पता है अगर इसको प्रॉफिट हुआ तो इतने का ही होगा और बी को लॉस हुआ तो इतना ही होगा, तो ये फिक्स्ड है. नेक्स्ट इज डिटरमाइंड इन एडवांस. ये पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, तभी हम गेम थ्योरी यूज करते हैं. दैट इज अ फर्स्ट अजम्पशन. Next assumption is it is said to be strategies to be adopted by the competitors can be transformed mathematically and each participant is aware of the strategies available with his opponents. प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमने सब वैल्यूज को मैथमेटिकली प्रेजेंट किया था. दैट इज दिस. और सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अवेयर होते हैं अपने अपोनेंट्स की जो भी स्ट्रैटेजीज हैं उससे, बट डज नॉट नो. उनको पता है कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, स्ट्रैटेजी 3 है, बट वो ये नहीं जानते हैं कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करना चाह रहा है. बीइंग अडॉप्टेड बाय द अपोनेंट्स.
ईच पार्टिसिपेंट्स हैज अ फाइनाइट सेट ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन। कौन कौन से एक्शंस लेने हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। हैज परफेक्ट नॉलेज ऑफ गेम, जितने भी प्लेयर हैं उनको गेम की परफेक्ट नॉलेज होती है और वो कैसे बिहेव करते हैं, रैशनली और इंटेलिजेंटली। ठीक है, नेक्स्ट, अटेम्प्ट्स टू मैक्सिमाइज हिज गेम। जब आप रैशनली और इंटेलिजेंटली बिहेव करेंगे तो आप क्या करना चाहते हैं, दूसरे वाले को हरा के खुद जीतना चाहते हैं, अपने गेम्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। मिनिमाइज द लॉसेस, ईच प्लेयर टेक्स हिज डिसीजन इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंट मैनर विदाउट एनी डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद हिज अपोनेंट। वो अपने अपोनेंट से कोई कम्युनिकेशन नहीं रखता है, वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस लेता है। तो ये अजम्पशन हमने इसलिए डिस्कस की है क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस में कई बार अजम्पशंस पूछ ली जाती है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जो कि आपको गेम थ्योरी स्टडी करने से पहले पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज गेम, हमने डिस्कस किया है गेम के लिए वो क्या है, इट मीन्स द कॉम्पिटिशन और अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन to which the competitors are attracted to optimize their objectives with mutually opposing interests. That means जो भी हमारे दो या दो से ज्यादा प्लेयर हैं वो एक दूसरे को हराने के इंटेंशन से तो भी कंपटीशन करते हैं, वो क्या है, हमारा गेम। नेक्स्ट इज प्ले, जो भी एक्शंस अडॉप्ट किए हैं इन प्लेयर्स ने, दैट इज आवर प्ले। कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय द पार्टिसिपेंट्स, प्लेयर्स क्या होते हैं, टू और मोर कॉम्पिटिटर्स होते हैं। दे में भी इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट अबाउट द पे ऑफ, पे ऑफ के बारे में हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। दैट इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ अचीवमेंट्स, दैट इज आउटकम ऑफ द प्लेइंग ऑफ द गेम्स। क्या क्या रिजल्ट आने वाला है अगर प्लेयर ए स्ट्रैटेजी 2 यूज करता है और प्लेयर बी स्ट्रैटेजी 1 यूज करता है, तो आपके क्या क्या आउटकम आएंगे उसको आप मैथमेटिकली प्रेजेंट करते हैं। दैट इज योर पे ऑफ्स, इट रिप्रेजेंट्स द नेट गेन the strategy brings to the firm for any given counter strategy of the competitors. Next is strategy. Strategy is the skill, action या option which a player opts or select to maximize his profit or optimize his objectives. अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए वो कौन सा ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल होते हैं, वही ऑप्शंस क्या हैं, उसके स्ट्रैटेजीज हैं। नेक्स्ट इज प्योर स्ट्रैटेजी एंड द मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। इफ अ प्लेयर सेलेक्ट्स ओनली वन स्ट्रैटेजी, दैट इज योर प्योर स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है, एवरी प्लेयर नोज कि उसका अपोनेंट कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करने वाला है। अनसर्टेनिटी की कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, ये डिटर्मिनिस्टिक कंडीशन फुलफिल करता है। क्यों? क्योंकि दोनों को पता होता है कि अगर मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज की तो सामने वाला यही स्ट्रैटेजी यूज करेगा। दैट इज योर प्योर स्ट्रैटेजी। उसके ऑप्शन में वो एक से ज्यादा स्ट्रैटेजीज यूज नहीं करेगा, लाइक स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2 और स्ट्रैटेजी 3। अब इनमें से अगर वो स्ट्रैटेजी 3 यूज करता है, दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1 और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 आ चुकी है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। जब प्लेयर मोर देन 1 स्ट्रैटेजी यूज करता है, दैट इज योर मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। लाइक इसको इसी एग्जाम्पल से समझते हैं, स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, स्ट्रैटेजी 3। 0.40 यहाँ पे इसने स्ट्रैटेजी की 0.30 और थर्ड स्ट्रैटेजी इसने की 0.30। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो गई, 1। तो उसने एक से ज्यादा स्ट्रैटेजीज यूज की है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में जो हमारा कंपटीशन है उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट इज पे ऑफ मैट्रिक्स।
देखिए पे ऑफ का डिस्कशन हमने ऊपर किया था, दैट इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ अचीवमेंट्स। मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं? इस टेबल को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये देखिए ये टेबल फॉर्म में है, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज है ए प्लेयर की, इधर स्ट्रैटेजीज है बी प्लेयर की, और इन्होंने क्या किया, अगर ये A1 यूज करता है और ये B1 यूज करता है तो इसका पे ऑफ क्या होगा? 8। दैट मीन्स आपने उस अचीवमेंट को क्या कर दिया है? मैथमेटिकली प्रेजेंट कर दिया है, इसलिए ये क्या हो गया? पे ऑफ। और मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि ये एक टेबल फॉर्म में है। नेक्स्ट, अगर A1 स्ट्रैटेजी यूज करता है और B2 स्ट्रैटेजी यूज करता है तो इसका पे ऑफ कितना होगा? 5। नेक्स्ट, अगर B3 यूज करता है और ये A1 यूज करता है तो इसका पे ऑफ हो गया 7। फर्स्ट टेबल में हमारी सारी वैल्यूज प्लस में है और सेकंड टेबल में कुछ वैल्यूज हमारी माइनस में है। दैट मीन्स प्लस और माइनस का मतलब है कि एक को तो प्रॉफिट हो रहा है, एक को गेन हो रहा है, दूसरे प्लेयर को लॉस हो रहा है। तो इधर देखेंगे कि यहाँ पे A1 यूज करता है A प्लेयर और B1 यूज करता है B प्लेयर, तो यहाँ -8 दे रखा है। दैट मीन्स A प्लेयर को लॉस हो रहा है और B प्लेयर को प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। और यहाँ पे ये देखिए इधर ये प्लस का है तो A को क्या हो गया है? गेन हो रहा है और B1 को लॉस हो रहा है। नेक्स्ट, A2 यूज करता है और ये B1 यूज करता है तो A को क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है, इसलिए ये प्लस में है। बट B को क्या हो गया है? लॉस हो रहा है। यहाँ पे ये जो भी हम मैथमेटिकली प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं वो A प्लेयर के रेफरेंस में लिखने होते हैं। A को प्रॉफिट होगा तो प्लस में होगा और A को लॉस होगा तो माइनस में होगा। जब एक को प्रॉफिट होगा तो दूसरे को अपने आप लॉस होगा, जब एक को लॉस होगा तो दूसरे को अपने आप प्रॉफिट होगा। यहाँ देखिए ये प्लस में है, दैट मीन्स A को प्रॉफिट हो रहा है, B को लॉस हो रहा है। इधर A को गेन हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। A को लॉस हो गया है यहाँ पे, B को प्रॉफिट हो गया है। इधर A को प्रॉफिट, इधर भी A को प्रॉफिट और इधर A को लॉस। और पे ऑफ मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। अ टेबल ऑफ आउटकम्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ अ गेम इज नोन एज पे ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज मैक्स मिनी और मिनी मैक्स। मैक्स मिनी इज द वैल्यू विच इज मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द रोज। जो रोज की हमारी मिनिमम वैल्यूज है उन मिनिमम वैल्यूज में सबसे ज्यादा वाली वैल्यू क्या है? हमारी मैक्स मिनी। और मिनी मैक्स में क्या है? दैट इज द मिनी मैक्स रेफर्स टू द वैल्यू विच इज मिनिमम इन द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द कॉलम। और ये जो हमारी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यूज हैं उनमें सबसे कम वैल्यू जो होगी वो होगी मिनी मैक्स। उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए फर्स्ट इज मैक्सी मिनी और यहाँ है मिनी मैक्स। फाइन, मैक्सी मिनी में आपको किस में चलना था? रोज में चलना था। रोज में सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे पहले आपको क्या लेनी है? मिनिमम वैल्यू लेनी है। ये आपने ले ली इधर, इसमें भी मिनिमम वैल्यू आपकी 2 है, इसमें मिनिमम वैल्यू है आपकी 1। तो इन मिनिमम वैल्यूज में सबसे ज्यादा वाली वैल्यू, मैक्सिमम वाली वैल्यू लेनी है। तो सबसे ज्यादा वाली वैल्यू क्या है? आपकी 5। नेक्स्ट, अब मिनी मैक्स का क्या मतलब है? अब कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है पहले आपको उसको लिखना होगा। मैक्सिमम वैल्यू है 8, इसमें है 5, इसमें है 8। अब इसमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, जो सबसे क्या है? मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम में सबसे मिनिमम वो है हमारी 5। ये है आपकी कॉलम वाइज, दैट इज 5। तो ये आपकी आ गई मैक्सी मिनी वैल्यू और मिनी मैक्स वैल्यू। अगर आपकी मैक्सी मिनी और मिनी मैक्स वैल्यू सेम आती है वही आपका क्या है? सैडल पॉइंट है, जिसको कि हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।
सैडल पॉइंट दैट इज मैक्सिमिनी वैल्यू इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू। ऊपर देखा हमने हमारी मैक्सिमिनी वैल्यू किसके इक्वल थी, मिनीमैक्स वैल्यू के इक्वल थी, 5 इक्वल्स टू 5, तो वो ही हमारा क्या है, सैडल पॉइंट है। एनी नंबर ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स which is maximum of its row minima and minimum of its column maxima is called saddle point or equilibrium point of payoff matrix। उसको और क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स। जरूरी नहीं है कि हर पे ऑफ मैट्रिक्स में आपका सैडल पॉइंट हो, बट सैडल पॉइंट तभी होगा जब आपकी मैक्सिमिनी वैल्यू किसके इक्वल होगी, मिनीमैक्स वैल्यू के। लुक एट दिस पे ऑफ मैट्रिक्स, इसमें आपको क्या लेना था, मैक्सिमम, और इधर क्या आ गया आपका, मिनिमम आ गया है, ठीक है। तो ये आ गया आपका सैडल पॉइंट। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ गेम, दैट इज द सम ऑफ पे ऑफ्स expected at the level of their optimum strategy। वैल्यू ऑफ गेम इक्वल्स टू 0। अगर आपका वैल्यू ऑफ गेम क्या होता है, 0 होता है, दैट इज योर फेयर गेम, और वैल्यू ऑफ गेम इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज योर अनफेयर गेम। फाइन। अभी देखिए, इफ द गेम हैज द सैडल पॉइंट की वैल्यू ऑफ गेम क्या हो गई, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स और द वैल्यू ऑफ सैडल पॉइंट। आपने ये देखा था कि यहाँ पे आपका क्या आ रहा था, ये सम आ रहा था जहाँ पे आपका सैडल पॉइंट आ रहा था। अगर ये 0 आता है तो ये फेयर है, इज नॉट इक्वल टू 0 है, दैट इज अनफेयर है। और अब इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सैडल पॉइंट में वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा, दैट इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ पे ऑफ और द वैल्यू ऑफ सैडल पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज 2 पर्सन जीरो सम गेम, जहां गेम में क्या होंगे, 2 पर्सन होंगे और उनका सम क्या होगा, 0 हो जाएगा। वही गेम क्या है हमारा, 2 पर्सन जीरो सम गेम। दैट मीन्स अगर 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं, एक ने जितने का प्रॉफिट किया है दूसरा उतना ही लॉस करेगा, तो उन दोनों का जो भी टोटल हुआ वो आपका क्या हो गया, 0 हो जाएगा। प्लेयर ए एंड प्लेयर बी है, प्लेयर ए को कितने का गेन हुआ है, 2 का गेन हुआ है, प्लेयर बी को क्या होगा, -2 होगा क्योंकि उसको उतना ही लॉस होगा। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ऐसे गेम को आप क्या बोलते हैं, 2 पर्सन जीरो सम गेम। व्हेन देयर आर ओनली 2 प्लेयर्स, इसकी कंडीशन क्या है, सिर्फ 2 ही प्लेयर्स होने चाहिए हु हैव द पोजीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हमने हमेशा बोला है कॉम्पिटिटिव सिचुएशन होगी, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होगी, और गेन ऑफ 1 कॉम्पिटिटर इंडिकेट्स द लॉसेस ऑफ द अपोनेंट। द सम ऑफ एक्चुअल गेम of the both the competitors will be equal to 0।